जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाहबाग के एरिया में मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद एहसान साहब हैं। इनकी विरासत से इन्हें बेदखल किया जा रहा है। आइए इनके मसला मसाइल के बारे में जानते हैं। जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है इंसाफ के जो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मैं निकला हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं तमाम करके बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। गुजारिश ऐसी है कि मेरे पे एक मुकदमा दर्ज होता है मोहरा 28 तारीख 2021 को, 28 जनवरी को, जो कि मेरी सौतेली माँ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है। तो उसका मुकदमे का सिर्फ जो है ना मतलब ये था कि मुझे वहाँ से मेरे रहायशी मकान में से, जिस मकान में मैं रहायशी हूँ, उससे मुझे डिस्पोजेस करना, मुझे वहाँ से निकालना, क्योंकि मेरे वाला साहब ने 2 शादी की हुई हैं और जो मेरी सौतेली माँ है उसका सिर्फ और सिर्फ जो उनकी एम ये है, उनका मकसद ये है कि मुझे डिस्पोजेस करना, उस घर से निकाल के उस घर पे पूरा कब्जा करना। जबकि उस घर पे मैं 28 साल से, अपनी जिंदगी के 28 साल से मैं राइश पजीर हूँ, मैं उस घर में राइश पजीर हूँ। और इनको मौका देते हुए शाहबाग थाने का एक TSI है अली हसन, पेशावर बंदा है, कोई फर्स्ट उसका स्टेप नहीं होगा। उसका पेशावर काम ये है कि वो लोगों से, एक पार्टी से पैसे लेता है, दूसरी पार्टी के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करता है, ठीक है, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करता है। इसी तरह ही मेरे साथ भी किया। मेरी सौतेली माँ की पुष्टपनाही करते हुए TSI अली हसन तैनात थाना शाहबाग ने ऐसे किया जी कि मेरे पे 440-427 की FIR दी गई, जिसका मतलब ये था कि जी सिर्फ मुझे असले के जोर पे धमकाया गया है, मतलब ये था। और ऑफेंस लगा दी 440 और 427, जो कि ऑफेंस बनती है 440-427 ऑफेंस बनती है फायरिंग की, ठीक है। और मतन उसका जो था मतन 506B का था, जबकि 506B के लिए जो इतना लॉ मैं भी जानता हूँ, 506B के लिए DSP साहब की और SP साहब की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये पुलिस मैलाफाइड हो गए उनके साथ, उन्होंने झूठी FIR दर्ज की, गलत ऑफेंस लगाई, मेरे पे झूठी FIR दर्ज की सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्पोजेस करने के लिए उस घर से। उसके बाद हुआ ये कि जी मैंने उस पर प्रीवियस बेल करवाई, मैंने SP इन्वेस्टिगेशन साहब को एप्लीकेशन दी। SP इन्वेस्टिगेशन साहब ने उस SHO शाहबाग को उस एप्लीकेशन पे मेरी पे जो है SHO शाहबाग साहब को शोकत नोटिस जारी किया, जिसकी रजिस्टर रख ली SHO शाहबाग साहब ने मेरे साथ। अब मैं ऑन रिकॉर्ड SHO शाहबाग साहब की तरफ भी आता हूँ, जो कि पुलिस जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, उनकी तरफ भी आता हूँ कि उन्हीं की पुष्टपनाही में, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, उन्हीं की पुष्टपनाही में अली हसन TSI जो कुछ भी कर रहा है कि उन्हीं की पुष्टपनाही में कर रहा है। और जनाबे आला मेरी CCPO साहब से मैंने शुरू दिन से, आज 2-2.5 माह हो गए हैं, मुझे घर से दरबदर किया हुआ है, मेरे घर पे ही कब्जा किया हुआ है, मेरे घर पे ही, मेरे सामान पे ही कब्जा किया हुआ है, मेरी चोरी हो रही है। मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी चोरी हो रही है, मेरे को कीमती सामान की मैं घर जाता हूँ, ठीक है। 500 पे मेरी सौतेली माँ कार चलाती है, डोरफन पुलिस आती है, हमारा मौकफ लेती है और कार को बोगस करार दे देती है। मोहरा 28 फरवरी को दूसरा मुकदमा जब मेरे पे दर्ज हुआ, 28 फरवरी को वो कार को बोगस करार दे देती है डोरफन पुलिस। और उसके बाद अली हसन की मिली भगत, जबकि मैं अली हसन का कंप्लेनेंट हूँ 1 फरवरी से मैं अली हसन का कंप्लेनेंट हूँ। कंप्लेनेंट होने के बावजूद इतना बासर पुलिस ऑफिसर है, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, और इतना बहादुर पुलिस ऑफिसर है कि इसने मोहरा 18 फरवरी को इसने मेरी सौतेली माँ के साथ साजबाज हो गए, जबकि डोरफन पुलिस की आगे इनकी नहीं चली, इन्होंने उनके साथ साजबाज हो गए। इन्होंने मेरे ही घर पे, मैं मौजूद था अपने ऑफिस में, मेरा रेंटे कार का ऑफिस है, मेरे घर के बाहर मैं मौजूद था, इन्होंने रेड की मेरे पे, मेरे दफ्तर ऑफिस में, वहां पे मेरे ऑफिस में अंदर तोड़फोड़ की। TSI अली हसन ने, उनके साथ मुलाजमीन थे कुछ, जिसकी दराज मैं DSP साहब मिस्री शाह से लेकर CCPO साहब लाहौर तक तमाम अफसरान बाला को मार्क कर चुका हूँ, तमाम अफसरान बाला को दराज से दे चुका हूँ। और उसके बाद हुआ ये, मुझे 18 तारीख को ये अरेस्ट करके ले जाते हैं, और ले जाके मेरे पे हम दोनों पार्टियों को कहते हैं जी आप दोनों पार्टियों, यानी कि हम फ्रीक बन गए ना दोनों, आपने दोनों फ्रीकों ने झगड़ा किया, 751 में हम दोनों फ्रीकैन को हवालात में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब मेरे हक में जो अहले मोहल्ला भी मेरे साथ गए हुए थे और मेरे कुछ जदीदों घर भी गए थे, उन्होंने कहा जी अब तो झगड़ा हो गया, 751 में बंद कर दिया, ठीक है जी, चले गए सब घर। जनाबे आला उस दिन रात को 2 बजे क्या होता है, दूसरी पार्टी को निकाल के घर भेज दिया जाता है। जाहिर होती है पुलिस की मैलाफाइडी, जाहिर होती है यहाँ से,
दूसरी पार्टी को निकाल के घर भेज दिया जाता है और मुझ में अकेले पे 1 506 354 और 506 की एफआईआर दी जाती है कि मैंने अपनी सुतेली माँ के साथ हाथोपाई की है और उनके कपड़े फाड़े, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और बावजूद बैठा हूँ इस टाइम आपके सामने, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा कोई वाकया 18 तारीख को ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, ठीक है, कि सरासर ज्यादती की गई मेरे साथ, मेरे पे मुकदमा दूसरा दर्ज करके, जिस पे अब दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया। जुमे का दिन था, मुझे जुमे के दिन जानबूझ के डिले किया गया टीएसआई एलियासन की तरफ से, 2 दिन मुझे अदालत में रखा गया, तीसरे दिन मेरी बेल हुई, हफ्ते वाले दिन मेरी बेल हुई, जबकि मुझे 18 तारीख को अरेस्ट किया और 20 तारीख को मेरी बेल हो रही है। क्या पुलिस ने आपको हफ्ते बेजा में रखा? जी, मुझे हफ्ते बेजा में रखा है, मुझे मुझ पर तशद्दुद भी किया है, ठीक है, और साथ में दूसरी पार्टी मेरी जो है जो मुदई पार्टी उनके सामने बुला के मेरी तजलील भी की, उनके सामने मेरी तजलील भी की। अगले दिन, पहले दिन तो उन्हें घर भेज दिया, अगले दिन मेरी तजलील भी की उनके साथ। जनाब आला इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, तमाम तर पुलिस उनके साथ मिली है। ऐसा जो शाहबाग साहब को मेरी तरफ से ऐसा जो एसपी डिसिप्लिन साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से एक नोटिस आ चुका है, शोकत नोटिस आ चुका है, जिसकी रजीज मेरे साथ बना के बैठे हैं। दूसरी पार्टी को मैं अखबारात में बेथा, आपको अखबारात भी दिखा सकता हूँ, इश्तिहारात भी लग चुके हैं। शाहबाग के इलाके में बेथा जो गेमें लगी हैं वहां से मंथलियां जा रही हैं, कोरोना तदाबीर पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है, खुलेआम रिश्वत चल रही है, अखबारों में खबरें लग रही हैं, ठीक है। एक मैंने दरख्वास्त दी थी एसएसपी साहब डिसिप्लिन को, जिसका फैसला मैं आपके सामने जो पढ़ के सुना देता हूँ आपको, छोटा सा है कि दरख्वास्त था अपने हावत से अपने रहायशी मकान का, मैं अपने वालद से अपने रहायशी मकान का, जो जिस मकान में मैं रहाई पजीर हूँ, अगर हमारी, मैं कहता हूँ कि जी हमारी अगर आपस में नहीं हमारी बन रही, अगर रोज आए दिन झगड़ा हो रहा है मेरी वाइफ के साथ, मेरी स्टेप मदर जो है वो झगड़ा बना रही है, वो मैं नहीं बर्दाश्त करती घर में, मैं उनसे मैं मांग नहीं रहा हिस्सा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मुझे इज्जत से सुकून से रहने दिया जाए उस घर में, मैं मांग नहीं रहा। पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी मैं अपने हिस्से का तकाजा करता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में एसएसपी साहब डिसिप्लिन की जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, एसएसपी साहब डिसिप्लिन, उनकी रिपोर्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ उनकी रिपोर्ट को, और उन्हीं की रिपोर्ट पे मैं जो है ना आगे आपको मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूँ। जबकि उसकी दरख्वास्त खाना अपने रहायशी घर का, अपने वालद से, अपने हकीकी वालद से अपने रहायशी घर का हिस्सा मांग रहा है, जबकि उसकी सुतेली मां नुसरत बीबी उसकी मुखालफत करती है। देखिए जी, मैं पहला वारिस मैं हूँ अपने घर का, ठीक है, मैं अपने बाप से हिस्सा नहीं मांग रहा, पर फिर भी वो कह रही है मैं मांग रहा हूँ। अगर मैं मांग भी रहा हूं तो मेरे एसएसपी साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन की है कि जी इस लड़ाई झगड़े की असल वजह ये है और इसको हिस्सा दिया जाए। अगर आपको नहीं है, आप इसको बर्दाश्त करते अपने घर में, इसको हिस्सा दें। अब मेरा सामान वहां मौजूद है, मेरा ऑफिस वहां मौजूद है, मुझे मेरा रेंट कार का बिजनेस है, मुझे बिजनेस के जो है ना बिजनेस ग्राउंड पे जो है ना इस टीएसआई एलियासन ने और शाहबाग थाने के अमले ने इतना वीक कर दिया है, आज मेरे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियली तौर पे 2.5 महीना हो गया है, मैं इनके अलावा सेशन कोर्ट में रिटर्न भी कर चुका हूं, मैं बेले भी करवा रहा हूं, मेरे पे झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे बेइंतहा वीक किया गया है, ठीक है, और माली तौर पे भी वीक किया गया है, और मेरी बिजनेस रिप्यूट का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, बिजनेस रिप्यूट नहीं छोड़ी गई मेरी। अब ये एसएसपी साहब की राय क्या है? एसएसपी साहब राय दे रहे हैं फ्री कैन के मौकफ को सुनने के बाद, फ्री कैन के मबेन रायशी मकान में 15 गली नंबर 49 मोहल्ला महबूबारा चाह मीरा लाहौर की बाबत कशीदगी है, उसकी बाबत कशीदगी है। दरख्वास्त खंदा का हमन मोहम्मद एहसान व मोहम्मद नईम अपने वालद से रायशी मकान का हिस्से का तकाजा करता है। उसकी सुतेली वालदा उसकी मुखालफत करती है, जो कि मेरी सुतेली वालदा जो है ना वो मुदई है मेरे हर पर्चे में, ना कोई विटनेस है एफआईआर में, ना कोई विटनेस है और ना ही कोई एफआईआर, दोनों एफआईआर में, 2 एफआईआर जो दोनों सुतेली मांगी मुदय्यन में हो रही है, ना उसमें मेरे वालिद साहब का कोई जिक्र आ रहा है, ना मेरे वालिद साहब की कोई शहादत आ रही है एफआईआर में, ठीक है। मतलब कि उनको वालिद साहब को भी मेरे को जो है ना वो इतना डिप्रेस किया गया है सुतेली वाला की तरफ से कि वो अपना मौका भी नहीं कहीं पे भी दे रहे, ना शहादत दे रहे हैं एफआईआर में, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुतेली माँ को पार्टी बनाया जा रहा है। और शाहबाग पुलिस की तरफ से मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैं, और मैं इस चीज का प्रूव भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। शाहबाग पुलिस की तरफ से रिश्वत खाई जा रही है और टीएसआई एलियासन एक इंतहाई बासर पुलिस ऑफिसर है जो कि हालिया कोरोना के दिनों में 2020 में कोई एक औरत थी, बेवा खातून थी, उसकी रिट भी मेरे पास मौजूद है, उसके घर में घुस के उसकी बेटियों तक पर तशद्दुद कर चुका है। और इसका काम ही है लोगों के घरों में घुसता है, दरवाजे तोड़ता है, तशद्दुद करता है। एंड इसका मौकफ एंड ऑफ जो है ना इसका एंड ऑफ मोरल क्या निकालता है ये बंदा? एंड ऑफ मोरल पतंगबाजी का पर्चा दे देता है।
जिस सीसीपी साहब ने काम जारी किए हुए जी, पतंगबाजी को आपने हर तरह से पकड़ना है, और ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस बमाल करता है, अपने आप को बचाने के लिए पतंगबाजी का पर्चा दे देता है। अब मैं जनाब में ये सुना देता हूँ आपको पढ़ के कि जी इसमें एसएसपी साहब ने कहा मोहम्मद एहसान को अपने वालिद से अपने विरासती हिस्से का तकाजा करता है, जबकि उसकी सौतेली वालदा उसकी मुखालफत करती है, जो कि लड़ाई की असल वजह है। ठीक है जनाब आला, मेरी सौतेली वालदा का क्या मामला, क्या मेरी सौतेली वालदा का इस पे मेरी सौतेली वालदा का मेरे से मसला क्या है? ऐसा जो शादबा को ये चाहिए था, ये एसएसपी साहब डिसिप्लिन ने भी, एसएसपी साहब डिसिप्लिन वकार बुखारी साहब ने भी ये बात कही थी कि इनकी सरजनिश करते हुए ये बात कही थी कि आप लोग बैठे हैं हमारे मौक़िफ़ सुनने के लिए बैठे हैं, आप बजाय एफआईआर देने के आप हमारे मामले बैठ के सॉर्ट आउट करवाएं। आप मेरे पे एफआईआर दे रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, जबकि मैं वहां पे राइफ वजीर हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, मेरे पे एफआईआर दे रहे हैं। उसके बजाय आप दोनों फरीकैन को बिठा के एसएचओ साहब शाहबाज आप बिठा के इन मामले को हल भी करा सकते हैं। ये एसएसपी साहब जो है ना डायरेक्शन थी, ठीक है। और लिहाजा मोहम्मद नईम बल्द मोहम्मद यूनुस जो कि मेरे वालिद हैं, और मोहम्मद नईम बल्द मोहम्मद यूनुस मेरे वालिद हैं, उसके मोहम्मद एहसान के हकीकी बाप हैं, को हिदायत की गई है कि एसएसपी साहब की तरफ से हिदायत की गई है कि वो अपनी औलाद मोहम्मद एहसान को मुताबिक शरीयत उसका हक दें, ताकि अपना हिस्सा लेके लहदगी इख्तियार कर लें, लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके। सिंपल सी बात है, हमें हमारा हक दे दें, हम तभी पीछे हट जाते हैं। और दूसरी बात, आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना ही मैंने पहले 2 एफआईआर में कोई मैंने वायलेशन क्रिएट की है। मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग पे इंटरव्यू स्टार्टिंग पे मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि ऑफेंस लग रही है फायरिंग की, और कॉल चल रही है फायरिंग की, और जनाब आला मौक़िफ़ जो है वो है मौक़िफ़ है कि ये थ्रेट किया जा रहा है गन पॉइंट पे, जबकि नाम है, जबकि तफ्तीश कह रही है। मेरे मोहल्लेदार गवाह जो है वो विटनेस कह रहे हैं कि एहसन के मोहम्मद एहसान के पास उस टाइम कोई असला नहीं था, कोई असला बर्दार नहीं था, मैं अकेला था, और वो कितने काफी सारे लोग थे, मैं अकेला था, ठीक है। और मुझे ही गाड़ी में डाला जाता है, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मुझ पर झूठी एफआईआर दी जाती है। जनाब आला मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या? सीसीपी साहब जनाब आला आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने आपसे हर जगह गुजारिश की है, फार्म पे गुजारिश की है, जनाब आला आपसे गुजारिश है, आपने लाहौर में से असला खत्म कर दिया, आपने लाहौर में से बदमाशी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। जनाब आला आपने क्या अपने जो पुलिस अफसरान है, पुलिस अफसरान वालों को ये इजाजत दी है कि वो किसी के भी घर पे कब्जा करवा दें दूसरी पार्टी के साथ मेलाफाइड हो गए? क्या मुझे कम अज कम मुझे इस चीज पे एसएसपी साहब की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी भी मुझे मेरे घर पे जाने से मुझे थ्रेट्स हैं, मैं वहां जाऊंगा फिर मुझे पता है मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज होगा, मेरे खिलाफ फिर कोई ना कोई कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी, जबकि एसएसपी साहब ने ये रिपोर्ट के थ्रू वाज़ेह मना किया है कि अंदराज बिला वजह अंदराज मुकदमा से ग्रेज करें। और पुलिस का बेसिकली पुलिस का मौक़िफ़ ये बनता है, पुलिस का बेसिकली किरदार ये बनता है, पुलिस के किरदार ये बनता है कि पुलिस साहसी का किरदार अदा करे और दोनों फ्रीकैन को बिठा के मामले को सॉर्ट आउट करवाए, ना कि पर्चे दे। और जहां पुलिस एफआईआर देने पे आती है, ये तो सारी दुनिया जानती है, ये तो तमाम तर मीडिया भी जानता है, मैं भी जानता हूं, और किसी बच्चे से भी पूछेंगे वो भी ये बात बताएगा कि ये जो मेरे साथ मामला हो रहे हैं, जो पुलिस मेलाफाइड हो गए, मैं वारस उस घर का, तो पुलिस उनके साथ मेलाफाइड करके पुलिस मुझ में 1 साइडेड एफआईआर दे रही है, ठीक है। पहले 7 महीना में बंद करते हैं, फिर उनको निकाल के घर भेज देते हैं, ड्रामेबाजी कर रही है, जो मेरे साथ जो है खेल रही है पुलिस, ठीक है। मुझे मुतअद्दिद मुकदमा में फंसाया जा रहा है, नजायज फंसाया जा रहा है। आज से 2.5 महीने से मैं दलीलों ख्वार हो रहा हूँ, 2.5 महीने से मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कानूनी तौर पे केसेस फेस कर रहा हूँ। मैं सेशन कोर्ट में अली हसन टीएसआई के खिलाफ रेड भी कर चुका हूँ, और तकरीबन डीएसपी साहब से लेके एसपी साहब सिटी, और उसके अलावा एसएसपी साहब डिसिप्लिन, उसके अलावा एसएसपी साहब ऑपरेशन लाहौर, उसके बाद एसएसपी साहब वीआईपी सिक्योरिटी, उसके बाद सीसीपीओ साहब लाहौर, और मुतअद्दिद अफसरान वाला को मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये एसएसपी साहब डिसिप्लिन का फैसला आया है, और ये फैसला मेरे हक में आया है। इसमें फैसले में मुझे उन्होंने गिल्टी करार नहीं दिया। उन्होंने एसएसपी साहब डिसिप्लिन ने इस फैसले में बताया है कि मेरी सौतेली वालदा जो है ना, वो सिर्फ इस चीज का तकादा, इस चीज पे मुखालफत कर रही है कि मैं अपने वाले से अपना हिस्सा मांग रहा हूँ, जबकि मैं हिस्सा नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ जो मैं जहाँ से 28 साल से मैं जिस जगह पे राइट पजीर हूँ, मुझे रहने दिया जाए वहां पे, मुझे इज्जत से रहने दिया जाए वहां पे, मुझे ना तंग किया जाए। और अहले मोहल्ला की तरफ से इनकी मेरे सफाई मिसल में 2 एफआईआर मेरे पे जो दी इन्होंने,
TSI एलियसन की तरफ से और सफाई मिसल में कोई इनकी तरफ से कोई अहले मोहल्ला में से गवाह मुझे कोई एक ला के दिखा दें, मैं हर तरह से मैं अपना जुर्म कबूल करूंगा और मैं तो मुलजम नहीं, मैं खुद अपने आप को मुजरिम तो सफर कर लूंगा। जनाब आला गुजारिश मेरी ये है, तमाम तरह आला काम से गुजारिश ये है जनाब आला इस पर कोई सो मोटो एक्शन लें। मैं प्रेस क्लब के बारे में एहतजाज भी कर चुका हूँ, मैं बेतहा मैं जो है ना अपने जो है बेइंतहा तौर पर फाइनेंशियली जो है मैं इतना डाउन हो चुका हूँ इस मामले में कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिजनेस रिप्यूट का मेरे का बेड़ा गर्क हो चुका है, बिजनेस रिप्यूट मेरी टोटली डैमेज कर दी है इस बंदे ने। ये क्या पुलिस अफसर बिठाए हुए हैं आपने, ये पुलिस अफसर ये आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाए हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास जाते हैं और ये हमें गालियां निकालते हैं। इस चीज की वीडियो मेरे पास मौजूद है। जनाब CCPO साहब आप मुझे मेरे अपने पास बुलाएं, मैं आपको इस चीज की वीडियो दूंगा। TSI एलियसन मुझे कह रहा है कि मैंने तेरे पे कब्जे का पर्चा दे देना है और इसी पे आ जाए आप। यही एप्लीकेशन पे TSI SSP साहब की जो है SSP साहब के पास जो मेरी एप्लीकेशन है इसमें TSI एलियसन कह रहा है जी मैं जब अपने गया हूँ तो ये अपने घर के दरवाजे के ताले तोड़ रहा था, मैं ताले तोड़ रहा था अपने घर के, ठीक है, और ताले तोड़ना था अगर तो ताले तोड़ना था तो मेरे पे कब्जे की FIR होनी चाहिए थी। अपने घर के ताले कौन तोड़ता है? अगर मेरे पे FIR थी, कब्जे की FIR देनी चाहिए थी, इनको 448 की FIR देनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने मेरे पे 354 506 की FIR दे दी मेरी सौतेली माँ की मदयत में। हालांकि माशाल्लाह इस चीज की मैं नया देता हूँ इस चीज का। हमें बुलाए सर CCPO साहब, जनाब हमें बुलाए कहीं पे, हमारी सुनवाई करें, मैं प्रूफ देता हूँ आपको इस बंदे के खिलाफ, अपने ही नहीं। मैं इस टाइम पे इस मामले को मैं इस टाइम पे जहाज समझ के निकला हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं, मैं जब सोशल मीडिया पे ये मेरा मामला हाईलाइट हुआ तो मुझे तकरीबन बेशुमार लोगों ने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार किसी ने कहा ये हम पान खा रहे थे, हमें थाने ले गया, हमारे पे गुटके की FIR दे दी इसने, हमें ये कर दिया, हम पे ये कर दिया। जनाब यार ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने आप को फेमस करने के लिए TSI एलियसन लोगों पे झूठे मुकदमा दर्ज करता है, चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करता है और बेतहाशा इसकी इंक्वायरी लगी हुई है। इसको चाहिए, अब आपको चाहिए इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, इसको आप सस्पेंड करें। अगर इसके सस्पेंड होने के बावजूद आपको मैं प्रूफ प्रोवाइड ना करूं तो जनाब यार जो सजा आप मुझे देंगे मैं काबिल कबूल समझूंगा और मैं इंशाल्लाह ताला किसी भी कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं किसी भी चैनल को। और ये जो चैनल भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं ये सारे मेरे मौक़िफ़ सुन के इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरा ये इंटरव्यू ना ले, किसी भी सूरत ये मेरा इंटरव्यू लाने। मेरी गुजारिश है आला काम से ये कि जनाब आला आप कम से कम अगर पुलिस साजिशी का किरदार अदा नहीं कर सकती, कम से कम कब्जा ग्रुप का किरदार भी अदा ना करे, कम से कम गुंडागर्दी का किरदार भी अदा ना करे। जनाब आला गुजारिश है CCPO साहब आपने 22 तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, काइंडली मेरी आई हम्बली रिक्वेस्ट टू CCPO साहब लाहौर कि जनाब आला अपने महकमे में भी कदरसानी करें, अपने महकमे में से भी गुंडागर्दी खत्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, मैं TSI एलियसन का एहतसाब करवाऊंगा, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जिस मर्जी फार्म पे जाना पड़े। मैं तमाम आला काम को आगाह कर चुका हूँ और मुझे जिस मर्जी फार्म पे जाना पड़े मैं TSI एलियसन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरे साथ ही नहीं बेशुमार लोगों के साथ ज्यादती की और आने वाले वक्त में भी ये करेगा, ठीक है। और मैं अपने लिए नहीं, आने वाले वक्त में जो लोग जिन आने वाले मजलूमीन के साथ ये ज्यादतियां करने वाला है मैं उनके हक में भी खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा रहा भी हूँ। लोगों के हक में मैं साथ के लोगों के फैसले भी करवाता रहा हूँ। मैं कौमी अमन कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर भी रहा हूँ और जनाब आला इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं अपनी जंग भी लड़ रहा हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला शाहबाग की अवाम के जितनों के साथ जितने जुल्म किया है TSI एलियसन ने, मैं तमाम तरह अवाम की जंग लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा जब तक मेरे आखिरी सांस है। और जनाब आला मुझे टोटली शाहबाग थाने से खतरा है, मेरा ये पुलिस मुकाबला भी कर सकते हैं। मैं आपको वाज़ेह करार दे रहा हूँ अपने इस इंटरव्यू में कि मेरा ये पुलिस मुकाबला भी कर सकते हैं, मेरे पे कोई भी मुतअद्दिद झूठी FIR ये बना सकते हैं, जबकि मैं कुरान मानन किसी भी FIR पे कोई गिल्टी नहीं हूँ। मैं हर तरह से क्लियर हूँ और बिजनेसमैन बंदा हूँ मैं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हैं, 2018 से लेकर 2021 तक मेरा रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हैं। मैं रेंट कार का कारोबार कर रहा हूँ, साथ में कौमी अमन कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, आप मुझे कहीं बनाए, मैं आपको अपना मौक़िफ़ दूं, अपना सारा कुछ दूं। इसी के साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम तर चैनल्स का और 22 न्यूज़ का, 88 न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना और आला काम तक मेरा मौक़िफ़ पहुंचाया। शुक्रिया।